नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम मकर राशि तथा लगन की चर्चा करेंगे। पंचम के शनि, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पंचम भाव में अगर शनि आपकी कुंडली में विराजमान है तो कैसा फल देते हैं जातक विशेष को। पिछले जन्म में क्या आपने अच्छे कर्म किए थे, इस जन्म में क्यों है जिंदगी दुश्वार, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, 5th हाउस के शनि पंचम भाव आपको बता दें पूर्व पुण्यों का भी है। मैं अक्सर आपको चर्चा में बताता आया हूं। पंचम भाव पिछले जन्म में किए हुए अच्छे कर्मों को दिखाता तो है, पर यह जरूरी नहीं कि हर जातक ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हों। गौर करिएगा दोस्तों, पंचम भाव पूर्व पुण्यों का है, नो डाउट। भी आप अपने साथ क्या क्रेडिट लेकर आए हैं या आपके कर्म डेबिट में हैं? क्या आप अच्छे कर्म करके आए हैं या क्या बुरे कर्म करके इस धरा पर आपका जन्म हुआ है? इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं। शनि क्या बताते हैं पंचम भाव में जब होते हैं? आपके लग्नाधिपति हैं, राशिपति हैं और धन स्थान के मालिक हैं, कुटुंब के मालिक हैं और आपकी वाणी के भी मालिक होते हैं। मुख्यतः शनि का पंचम भाव में क्या प्रभाव रहेगा? देखिए, पंचम भाव हमने बात की टाइटल में, उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। पूर्व पुण्यों का भाव है। जी हाँ दोस्तों, पिछले जन्म में अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो शनि पंचम भाव में अच्छा फल देते हैं। वो इसलिए क्योंकि अच्छे भावों के मालिक हैं। लग्नेश होकर पंचम स्थान में बैठे तो आपके पिछले जन्म में निश्चित तौर से बहुत बेहतर कर्म थे। हालांकि आप कहेंगे शनि तो क्रूर ग्रह हैं। जी हाँ दोस्तों, नेचुरल मैलिफिक हैं, स्वाभाविक तौर से मैलिफिक माने जाते हैं, परंतु आपके लगन के लिए शनि बेनिफिक प्लेनेट हैं, शुभ प्लेनेट हैं। इसलिए शुभ प्लेनेट, किसी भी लगन के लिए कोई शुभ प्लेनेट हो, वह पंचम भाव में बैठे तो व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसके पिछले जन्म में कर्म अच्छे ही थे। हाँ, उसमें कंडीशन हो सकती है, पर मोटे तौर से ये कहेंगे कि शनि की आपके ऊपर अनुकंपा रहेगी। पंचम भाव में त्रिकोण भाव लक्ष्मी स्थान है। यहां पर लग्नेश का बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप किस्मत वाले हैं। कहीं ना कहीं किस्मत के ऊपर भी इस भाव का कंट्रोल है, क्योंकि नवम स्थान से नवम होता है भावत भावम के अनुसार। देखें तो पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके भाग्य को भी चमकाता है। तो शनि का बैठना यहां पर आपको भाग्यशाली भी बनाता है। पिछले जन्म में आप क्या थे, इस विषय को अभी टच नहीं करते। आप कौन सी योनि में थे आदि इत्यादि। हम फोकस रखते हैं शनि के ऊपर। पंचम भाव में शनि बैठे हों तो किस तरह का जातक को फल मिलता है। देखिए, इस जिंदगी में कोई दुश्वारी ज्यादातर नहीं होती जब पंचम भाव में शनि होते हैं। ये हो सकता है दूसरे ग्रह अगर आपके बहुत ही बुरी स्थिति में हैं तो हल्का फुल्का दिक्कत आता है उन ग्रहों की दशा अंतरदशा के हिसाब से, परंतु शनि की दशा अंतरदशा अच्छी जाती है अगर शनि गुरु के प्रभाव में ना हो, क्योंकि गुरु 12वें भाव के मालिक हैं। शनि बुध के प्रभाव में ना हो। जी हाँ दोस्तों, गौर करिए, बुध 6ठे भाव के भी मालिक हैं, नवम भाव के मालिक तो हैं ही, परंतु बुध शनि का संग मैंने अक्सर देखा है व्यक्ति को कर्जाई बना देता है, कोर्ट कचहरी तक में खींच लेता है। इसी के साथ सूर्य शनि का संबंध भी नहीं होना चाहिए, सूर्य अष्टमेश है। तो अगर इन 3 ग्रहों के साथ शनि का संबंध नहीं है तो आप यकीन मानिए आप किस्मत वाले हैं।
आप तरक्की करते हैं, जिंदगी में प्रतिष्ठा पाते हैं और ऊंचाइयां छूते हैं, सुखी रहते हैं, पारिवारिक होते हैं, फैमिली कुटुंब के लिए जीते हैं, क्योंकि धन स्थान के ऊपर, कुटुंब के भाव के ऊपर दशम दृष्टि जो देख रहे हैं कुंभ राशि के ऊपर, ये बताती है आप धनी होंगे, आप गरीब तो नहीं होंगे। जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर हो सकता है शनि की दशा लेट आए या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही हो, गुरु की या सूर्य इत्यादि की, और गुरु सूर्य अच्छी स्थिति में ना हो तो आपको स्ट्रगल करना पड़े, परंतु शनि आपको अंततः नेम फेम भी देते हैं। व्यक्ति पंचम भाव में शनि लेकर पैदा हो तो जिंदगी में मैंने अक्सर पाया 50s के बाद फेमस होता है, 50 की उम्र के बाद तो अक्सर फेमस होते देखे गए ऐसे लोग अपने सर्कल में। डिपेंड करता है किस लेवल की उसकी कुंडली में राजयोग हैं, उस राजयोगों की स्ट्रेंथ के हिसाब से व्यक्ति फेमस होता है। कोई अपने मोहल्ले के स्तर पर फेमस होगा, कोई अपने गांव कस्बे के स्तर पर फेमस होगा, कोई शहर, कोई स्टेट, कोई नेशनल बाउंड्री भी पार करता देखा गया है। ऐसी कुंडली हम अक्सर डिस्कस करते आए हैं और भी करेंगे। शनि यहां पर बैठकर आपको बच्चों का सुख देते हैं, बच्चों के साथ आपका लगाव होता है। लग्नेश का पंचम भाव में बैठना आपको अचानक से लाभ हुआ करता है। इसका मतलब यही है कि पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए, तभी तो आपको लाभ होता है। आपकी पारिवारिक लाइफ अच्छी होती है, धन की कमी नहीं होती है, बौद्धिक बल बहुत उत्तम होता है, आपके निर्णय बहुत गहरे होते हैं, अच्छे होते हैं। कहें तो आप जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत उत्तम होते हैं। पंचम भाव के शनि आपको बुद्धिमान बनाते हैं, समाज में प्रतिष्ठा देते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि पिछले जन्म में आपने कर्म अच्छे किए थे, तो इसलिए कुंडली में लग्नेश जो पंचम भाव में बैठ गए हैं, धनेश जो पंचम भाव में बैठ गए हैं, धन कमाने की कला आपके पास होती है। बुद्धि से, अपनी वाणी से, इवन आप अपनी स्पीच के कारण बहुत फेमस भी होते हैं। स्पीच प्रभावशाली होती है। हो सकता है आपकी स्पीच ज्यादा मीठी ना हो, अगर द्वितीय भाव के ऊपर कोई और ग्रह का प्रभाव नहीं है तो स्पीच आपकी प्रभावशाली होगी। हो सकता है हल्के से रफ हो, परंतु वह बात आपकी पसंद की जाएगी। जब भी आप बोलते हैं आप पते की बात कहते हैं, आपकी बात दूसरों के दिल में बैठ जाया करती है, जिससे वह प्रभावित होते हैं आपकी पर्सनैलिटी से। शनि कहें तो कुल मिलाकर पंचम भाव में हो, मकर लगन हो तो आपके लिए सुखद है, परंतु कुछ और बातें भी हैं जो इससे जुड़ी हुई पंचम भाव के शनि से, वह भी आपको बता देते हैं। चर्चा को आगे ले जाने से पहले निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल को रेगुलरली देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता है आपने काफ़ी चैनल सब्सक्राइब किए हों, सोच रहे होंगे भारद्वाजी का चैनल, चलिए फिर किसी दिन सब्सक्राइब कर देंगे, आपकी जैसी इच्छा। मैं बता रहा था शनि के और भी कुछ पहलू इस वीडियो से बात कर देते हैं। पंचम भाव में जो बैठे हूँ, पंचम भाव राजनीति का भी है। आप राजनीति में बहुत शौक रखते हैं, भले आप राजनीति में एंटर हो ना हो, पॉलिटिक्स की जहां भी चर्चा हो आपको बहुत आनंद आता है, आप चर्चा में हिस्सा भी लेते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में चले जाएं तो सफलता ये शनि देता है, राइट। दूसरे, पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी है। लग्नेश का पंचम भाव में बैठना, आप स्पेकुलेशन में इंटरेस्ट लेते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट इत्यादि में इंटरेस्ट आपका होता है। ये बात दूसरी है, आप उसमें डेली ट्रेडिंग करें ना करें, परंतु लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करने के आपके पूरे आसार रहते हैं। संतान के साथ आपका एक सुरताल ज्यादातर अच्छा देखा जाता है, परंतु वैचारिक मतभेद हुआ करते हैं, उसकी चिंता मत किया करें। संतान
को लेकर आप चिंतित रहते हैं मन में कहीं ना कहीं। कारण कुछ भी हो सकते हैं। वह पंचमेश शुक्र की स्थिति के अनुसार संतान कैसी होगी, तरक्की करेगी नहीं करेगी, वह शुक्र बताता है, क्योंकि पंचमेश शुक्र होता है। परंतु आपको संतान की चिंता हुआ करती है। संतान के बारे में सोचना हर माता पिता का कर्तव्य भी है। शनि जब पंचम भाव में बैठे तो हमने अक्सर पाया है कि आपका लाइफ पार्टनर या तो आपकी इंटरकास्ट मैरिज होगी, क्योंकि सप्तम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है। सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का है। या उम्र में भी कई बार एज में भी, आयु में भी डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, ये दो फैक्टर देखने को मिले हमें अक्सर जब हम पंचम भाव के शनि को देखते हैं। भागीदारी में कामकाज ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए पार्टनरशिप में, क्योंकि चंद्रमा के साथ शनि का कोई मित्रता नहीं होता। अगर शनि चंद्र कहीं इकट्ठे हों या दृष्टि संबंध हो तो भागीदारी में लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि शनि और चंद्र दोनों मित्र नहीं है, सप्तमेश होते हैं। परंतु शनि चंद्र इकट्ठे हो तो मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती है। हालांकि ये विष दोष बनता है। कुछ और बातें कर लें। 11वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि, देखिए लाभ स्थान है। लग्नेश का लाभ स्थान के साथ संबंध होना व्यक्ति के पास जिंदगी में धन की कमी नहीं होने देती। ये दृष्टि सोर्स ऑफ इनकम उसके कई होते हैं, कम से कम 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम हो ही जाते हैं। जैसे जैसे जिंदगी शनि शनि आगे बढ़ती है, व्यक्ति शनि शनि तरक्की करता पाता देखा गया है। ऐसे व्यक्ति को अगर समअप करें, पंचम भाव के शनि हो, नेम फेम होता है, समाज में प्रतिष्ठा पाता है, अक्सर 50s के बाद धन संचय करता है, कुटुंब का साथ मिलता है, कुटुंबी जनों के साथ अच्छा समय बिताता है, राजनीति में निपुण होता है, अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है, अच्छा दार्शनिक होता है, अच्छा वक्ता होता है। स्पीच के बूते पर वह जिंदगी में काफी तरक्की करता देखा गया है। आज दोस्तों इतना ही, फिर से चर्चा को जारी रखेंगे। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।